राजधानी रायपुर में देशभक्ति के रंग में रंगी भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम से शुरू हुई यात्रा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हाथ में तिरंगा लेकर लोगों के साथ कदम बढ़ाए। उनके साथ उप मुख्यमंत्री अरुण साव, भाजपा जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता, छात्र छात्राएं और बड़ी संख्या में शहरवासी शामिल हुए। यात्रा के दौरान जगह जगह देशभक्ति के नारे गूंजे और लोगों ने फूल माला बरसाकर यात्रा का स्वागत किया। पारंपरिक वेशभूषा में कलाकारों की प्रस्तुतियां भी आकर्षण का केंद्र रही। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि ऐसे आयोजनों का उद्देश्य नई पीढ़ी को देशभक्ति और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान से परिचित कराना है। उन्होंने कहा कि आजादी हासिल करने के लिए अनेक लोगों ने अपना जीवन बलिदान किया, जिससे आने वाली पीढ़ी को जानना जरूरी है। इंडोर स्टेडियम से शुरू हुई तिरंगा यात्रा सुभाष स्टेडियम तक पहुंची और शहर में राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति का संदेश दिया। रायपुर में प्रदेश स्तर का ये तिरंगा यात्रा का एक भव्य आयोजन हुआ है, जिसमें हमारे प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम, हमारे मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, हमारे संगठन के पदाधिकारी और पूरे रायपुर के कोने कोने से सज्जनवृंद और स्कूलों से हमारे बेटा बेटी सभी इसमें बूढ़े बुजुर्ग महिला बहुत उत्साह के साथ इस भव्य तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। मैं उनका सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आज़ादी के अमृत काल वर्ष से ये अभियान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुभारंभ किया है। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। और इसके पीछे आशा यही है कि आज़ादी का कीमत हमारे आने वाली पीढ़ी को भी मालूम हो कि हम लोगों को आज़ादी आसानी से नहीं मिली है। इसके लिए देश को लाखों सपूतों को खोना पड़ा है। हमारे सपूतों ने कुर्बानी दी है, तब जाके आज़ादी हम लोगों को मिली है। तो इसका महत्व आने वाली पीढ़ी को भी मिले और आज हम सब लोग अपने घर घर में तिरंगा ध्वज लहराते हैं। और आज का ये समय हमारे उन अमर शहीदों को याद करने का भी है, नमन करने का भी है, जिन्होंने कुर्बानी दी। हमारे छत्तीसगढ़ में भी शहीद वीर नारायण सिंह गुंडाधुर जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए, जिन्होंने शहीदी दी। तो ऐसे महापुरुषों को भी आज का ये दिन नमन करने का दिन है, याद करने का दिन है। और इस भव्य आयोजन के लिए हम हमारे अरुण जी, सरकार की तरफ से डिप्टी सीएम साहब देख रहे हैं, जिला प्रशासन, हमारे संगठन के लोग, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। रायपुर पुलिस ने सोने का कारीगर बनकर कच्चा सोना चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय आरोपी को पुलिस ने राजस्थान के जोधपुर से गिरफ्तार किया। आरोपी का गोल बाजार थाना क्षेत्र की नंदकिशोर सोनी की दुकान से 60 ग्राम कच्चा सोना चोरी करने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक घटना 15 जनवरी की है। शिकायत के बाद गोल बाजार थाना और एंटी क्राइम एवं साइबर यूनिट की टीम ने तकनीकी जाँच के आधार पर आरोपी की पहचान की और जोधपुर से उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी राजू डोलाई निवासी पश्चिम बंगाल के कब्जे से 40 ग्राम कच्चा सोना और मोबाइल फोन बरामद किया गया। बरामद सोने की कीमत करीब 4,75,000 रुपए बताई गई। पुलिस चोरी के बाकी सोने और वारदात में शामिल अन्य लोगों की तलाश कर रही है। मामला भी है जो जनवरी में एक गोलबाजार थाना क्षेत्र में एक LG डाई कटिंग के दुकान से 60 ग्राम सोने का चोरी हुआ था, जिसमें उसको जो प्रार्थी है अपना नंद किशोर सोनी, उनकी शॉप था, उसी के शॉप से 60 ग्राम सोने का चोरी होने का मामला सामने आया। उसको उसी शॉप में जो काम करने वाला एक नौकर के ऊपर ही संदेह था। तो एफआईआर करने के बाद हम लोग थाने की टीम और एसएससी की टीम द्वारा लगातार इसमें काम किया जा रहा था। तो हमको रिसेंटली एक अपडेट मिला है, वो चोरी करके जो संदेही था राजू डोलाई नाम का आरोपी, वो चोरी के बाद से वो शॉप से फरार था। तो उसी को हम लोग ट्रैक कर रहे थे और वो मूलतः वो कलकत्ता का, वेस्ट बंगाल का रहने वाला है। तो वो अपना लोकेशन कंटिन्यूसली बदल रहा था और हम लोग को गुमराह कर रहा था। तो रिसेंटली हमको ये एक अपडेट मिला है कि उसका जो टेक्निकल एनालिसिस पे उसका लोकेशन जोधपुर राजस्थान मिला था। तो तुरंत हमने टीम वहां पे रवाना किया और उसको वहां से गिरफ्तार किए। उसी के कब्जे से हमको 40 ग्राम का सोने का रिकवरी भी हुआ है। तो उसको अभी न्यायिक रिमांड पे भेजा जा रहा है।
स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर राजधानी रायपुर में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, युवाओं, विद्यार्थियों, शहरवासियों ने हिस्सा लिया। हाथों में तिरंगा लिए लोगों ने देशभक्ति के नारों के साथ राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश दिया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि इस बार बस्तर के कई ऐसे गाँवों में पहली बार तिरंगा फहराया जाएगा जहाँ आजादी के बाद अब तक राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया गया था। उन्होंने कहा कि अभियान बस्तर के दूरस्थ क्षेत्रों तक राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। आज राजधानी रायपुर में तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ है। राजधानी पूरी तरह से देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ था। हर एक वार्ड से, हर एक ग्राम पंचायत से एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड के बच्चे, स्कूलों के बच्चे, अलग अलग समाज के लोग, सब लोगों ने मिलकर हमारे राष्ट्रीय ध्वज को हाथ में लेकर भारत माता की जयकारे के साथ ये तिरंगा यात्रा निकाली है। आज पूरा राजधानी देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ है। हर एक व्यक्ति के मन में देशभक्ति का ज्वार और उन वीर शहीदों के प्रति श्रद्धा और नमन का भाव निश्चित रूप से दिख रहा है और ये यात्रा ऐतिहासिक और यादगार रही है। नक्सलवाद की समाप्ति बस्तर में हुई है तो अनेक गांव जहां कभी राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहरा बस्तर में नक्सलवाद के कारण, इस बार उन गांवों में भी राष्ट्रीय ध्वज फहरेगा। ये हमारे लिए गर्व और गौरव का विषय है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बीस ने तिरंगा यात्रा को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि भाजपा आज तिरंगा यात्रा निकाल रही है, जबकि जिन लोगों ने कभी तिरंगे के 3 रंगों पर सवाल उठाए और आरएसएस की शाखाओं में तिरंगा नहीं फहराया, वे आज तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आज तिरंगा यात्रा निकाल रही है। जो तिरंगा के तीनों रंगों को अशुभ मानती थी और जो लोग आजादी के 52 साल तक तिरंगा झंडा नहीं फहराए, जो लोग आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों की दलाली करते थे, जो लोग आजादी की लड़ाई के समय मुस्लिम लीग के साथ मिलकर बंगाल में सरकार चला रहे थे, जो लोग अंग्रेजों से माफी मांगने वाले, जो लोग अंग्रेजों की सरकार में पेंशन लेने वाले, जो लोग अंग्रेजों की सेना में अपने लोगों को भर्ती करने वाले, और आज वो तिरंगा यात्रा निकालकर देश के लोगों को देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। जो भाजपा और आरएसएस कभी तिरंगा झंडा को स्वीकारा नहीं और 52 साल तक आरएसएस कार्यालय में तिरंगा झंडा नहीं फहरा और आज भी तिरंगा झंडा नहीं फहरा रहे हैं, उनकी शाखाओं में वो लोग तिरंगा यात्रा निकालकर देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। ऐसे लोगों को पहले तो अपने इतिहास को याद करना चाहिए कि उन्होंने अंग्रेजों को कितनी मदद की, अंग्रेजों के साथ कितनी चापलूसी की, अंग्रेजों को कितने माफी मांगे। पहले अपने इतिहास उनको पढ़ना चाहिए। और जो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, ये तिरंगा यात्रा अपने कर्मों को, अपनी कर्मों का या अपनी कर्मों की वो पाप धोने के लिए निकाल रहे हैं। राजधानी पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब 20 लाख रुपए कीमत की एमडीएमए के साथ राजस्थान के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। गंज थाना क्षेत्र के तेलघानी नाका ओवरब्रिज के नीचे पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 106.19 ग्राम एमडीएमए बरामद की। गिरफ्तार आरोपी की पहचान रामनिवास माचरा निवासी फलोदी राजस्थान के रूप में हुई। पुलिस के मुताबिक आरोपी रायपुर में एमडीएमए की सप्लाई करने ग्राहक की तलाश में पहुंचा था। पूछताछ में उसने साथियों के साथ मिलकर नशीले पदार्थ की बिक्री करने की बात बताई। आरोपी
आरोपी के खिलाफ गंजू थाने में एनडीपीएस एक्ट की धारा 22 ग के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस अब उसके साथ जुड़े सप्लायर और खरीदारों की तलाश की जांच में आगे बढ़ रही है। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट बनने के बाद सूखा नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। सीपी सर का भी यही डायरेक्शन है कि सूखा नशा कंप्लीटली रायपुर से एलिमिनेट करने के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर ही रहे। उसी के डायरेक्शन में एक स्पेशल टीम एएनटीएफ की टीम भी बनी है, एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स, उसके द्वारा भी लगातार अपना नशे के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अभी कल हमको एक इसी डायरेक्शन में हमको एक बड़ा सफलता मिली है, जिसमें लगभग 106 ग्राम एमडीएम में हम लोग पकड़े हैं। मुखबिर सूचना था कि तेलगानी नाका ओवरब्रिज के नीचे एक आरोपी के द्वारा एमडीएम में रखा हुआ था और कस्टमर का ये ग्राहक के लिए बैठा हुआ था। तो उसको हम लोग घेराबंदी करके थाने की टीम और एसीसी और एएनटीएफ के द्वारा संयुक्त टीम बनाया गया और उसको तलाश में हम लोग वहां पे पहुंचे थे। तो मुखबिर के द्वारा बताया गया हुलिया के हिसाब से हम लोग आरोपी को पकड़े और उसका नाम रामनिवास माचरा है। वो राजस्थान के रहने वाला है, मूल निवासी राजस्थान का है और यहाँ पे आके ग्राहक का वो खोज रहा था। तो उसमें हम लोग उसको गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 106 ग्राम एमडीएम में पकड़े थे, जिसका मार्केट वैल्यू लगभग 20 लाख का है। और इसमें एफआईआर करके एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। वो कहाँ से पाया है और किसको दे रहा है, वो सब चीजें में अभी जांच जारी है। प्रदेश में बढ़ते मलेरिया के मामलों को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बेज ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रही है और मलेरिया से हुई मौतों के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। बेज ने कहा कि सरकार आदिवासियों के जल जंगल जमीन पर कब्जा करना चाहती है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में मलेरिया मुक्त भारत का अभियान जमीनी हकीकत के बजाय सिर्फ कागजों तक सीमित है। कुल जिस तरह से पूरे प्रदेश में मलेरिया डायरिया फैला हुआ है, बस्तर जैसे क्षेत्र में, सरगुजा जैसे आदिवासी क्षेत्रों में और बस्तर जैसे आदिवासी क्षेत्रों में 20,000 से अधिक मलेरिया और डायरिया के चपेट में हैं। एक समय हमारी सरकार जब थी, कांग्रेस की सरकार, हम बस्तर से मलेरिया मुक्त अभियान चलाए, एनीमिया मुक्त अभियान चलाए, जहां बस्तर में 0 मलेरिया आता था। लेकिन इस सरकार ने न ही मेडिकेटेड मच्छरदानी बांटा, न ही मलेरिया की कोई इन्होंने दवाइयाँ दी। जो दवाइयाँ दी वो दवाइयाँ नकली थी, वो दवाइयाँ डुप्लीकेट थी, जो कोई काम का नहीं है, कोई असर नहीं है। स्वास्थ्य विभाग कमीशन खोरी पे चल रहा है और बस्तर के आदिवासी, सरगुजा के आदिवासी, अन्य आदिवासी अंचलों में आम नागरिक, आम जनता अपनी जान जोखिम में, उनकी जान जोखिम में डला हुआ है। मतलब सरकार प्रदेश की आम जनता के स्वास्थ्य साथ खिलवाड़ कर रही है और कमीशन खाने में मस्त है। इसलिए लगातार पूरे प्रदेश में मलेरिया के चपेट में आम जनता है और आदिवासी हैं। सरकार को इसकी कोई चिंता है ही नहीं।